नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है हरियाणा को, लेकिन कई तरह की जो खबरें हैं वो चल रही हैं, जिसमें सबसे आगे नाम मोहनलाल बड़ोली का चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली जो है वो फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति थी चुनाव के वक्त उन्हें उस समय हरियाणा की बागडोर दी गई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार भी बनाई है। लेकिन कुछ एक नाम और भी हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोहनलाल बड़ोली को हटाया जा सकता है। चलिए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लगभग नाम जो है मोहनलाल बड़ोली का फाइनल हो गया है, वो रिपीट होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जब दो बड़े नेताओं की मुलाकात होती है तो उसमें से कोई रिजल्ट, कोई नतीजा निकलता है और भारतीय जनता पार्टी के आज शीर्ष जो नेतृत्व है उनमें अमित शाह जी का नाम, गृह मंत्री जी का नाम आता है और प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके बुलावे पर दिल्ली में जाकर के इन्होंने उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के मायने यही निकल कर के आते हैं, शायद कल तक ही, मैं कहूँगा कि सोमवार है कल, शायद कल मोहनलाल बड़ोली जी के नाम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी कर दे। यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उसकी घोषणा भी होनी है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है और हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है। वैसे तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, एक दो नाम और भी चला हुआ है। जैसे ये भी कहानी निकल करके आती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश महामंत्री जो होते हैं कि उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाती आई है। कभी सुभाष बराड़ा जी प्रदेश महामंत्री थे तो वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे रामविलास शर्मा जी के बाद, फिर धनखड़ साहब को बनाया गया था। इसी प्रकार से मोहनलाल बड़ोली जी को बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो इनका पिछला कार्यकाल देखा है और जिस प्रकार से सफलता का मुकाम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, उस एक छवि मोहनलाल बड़ोली जी की एज ए प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी निखर करके आई है और भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रदेश की जिम्मेवारी इनको सौंप सकती है। इस चीज़ की प्रबल संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं। ऋषभ, क्या जिस तरीके से चुनाव से एन वक्त पहले प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदला गया था और उस समय हालात ऐसे बने हुए थे कि बीजेपी जो है वो जा रही है, तो क्या जो सरकार बनी है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसका लाभ मोहनलाल बड़ोली को मिलेगा? देखो, निश्चित रूप से नेतृत्व पार्टी का कौन करता है? दो ही दो पद ऐसे होते हैं जो नेतृत्व करते हैं, एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा और एक प्रदेश अध्यक्ष। अगर विपक्षी पार्टी है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष और उनका सीएलपी लीडर या जो उनका मुख्यमंत्री का दावेदार जो चेहरा होता है वो, उन्हीं के चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नाम पे और मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि नेतृत्व वो कर रहे थे प्रदेश की पार्टी संगठन का, तो उसमें संगठन का भी अहम योगदान होता है और मुख्यमंत्री का चेहरा तो होता है, क्योंकि अमित शाह जी ने तो हरियाणा में एक रैली करके ये यहाँ तक घोषणा कर दी थी चुनाव से पहले कि अगला चुनाव हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के अंदर लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं दोनों चेहरे इस प्रकार से प्रस्तुत किए गए, पेश किए गए थे चुनाव से एन वक्त पहले कि दोनों का सकारात्मक प्रभाव जो है प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों मोहनलाल बड़ोली पर आरोप लगे थे, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जांच पड़ताल के बाद जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है कि ऐसा लगा कि सरकार को शायद वो मामला फर्जी हो सकता है, तो क्या सरकार इसीलिए अब मोहनलाल बड़ोली को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लंबा चलता रहता है और जो आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर लगे थे वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए। जांच के दायरे में वो चीज़ है। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो व्यक्ति को किसी पद से बाद में भी हटाया जा सकता है और जांच से पहले उसको किस चीज़ की सज़ा दी जाए। डॉक्टर साहब, क्या जिस तरीके से हमने देखा था कि राज्यसभा सांसद के लिए बड़े सारे नाम थे, लेकिन एकाएक रेखा का नाम आता है सामने, तो क्या आपको लगता है कि अब मामला ये चल रहा है कि मोहनलाल बड़ोली रिपीट होंगे, तो क्या बीजेपी सरप्राइज कर सकती है कि कोई एकदम से नया नाम निकल कर सामने आए? हो सकता है कि अभी फिल्म बाकी है, कोई और नया नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन जो संभावनाएं जिस प्रकार से चल रही हैं और जैसे मुलाकात हुई है देश के गृह मंत्री जी से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी की,
उनसे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली जी को फिर यह नेतृत्व की कमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की सौंपने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के सरप्राइज देती रही है, ना केवल राज्यसभा की, जैसे आपने चर्चा किया कि रेखा जी का नाम आया था, आप पीछे कई स्टेटों के मुख्यमंत्रियों को देखो, पर्ची खोली गई तो इस प्रकार के नाम निकल करके आए थे जो पहली बार विधायक बने थे और कभी सोच भी नहीं सकते थे, ना दूसरे नेता सोच सकते थे, ना वो स्वयं सोच सकते थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो एक सरप्राइज के रूप में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई और नाम भी दे दे, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि संभावनाएं जो ज़्यादा हैं वो मोहनलाल बड़ोली जी की हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले जो बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, उनका एक बयान सामने आया था, तो वो कहते हैं कि बीजेपी ने 13 टिकटें जो है ब्राह्मणों को दी थी और 4 टिकटें कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों को दी थी, तो बीजेपी की जीत में एक बड़ा फैक्टर जो है ब्राह्मण रहे थे। तो क्या उस फैक्टर का लाभ जो है वो भी मिलेगा? तक बीजेपी ये नहीं चाहती कि ब्राह्मण समाज जो हो कहीं बीजेपी से नाराज ना हो जाए। देखिए, कुलदीप वत्स जी ने तो एक बात और भी कही कि ब्राह्मण को कहीं न कहीं कांग्रेस ने वो मान सम्मान नहीं दिया। वो इंटरव्यू मैंने उनका सुना है जहाँ जो इन्होंने बाइट दे रखी है, लेकिन वो उनकी अपनी सोच है। जाटलैंड इलाके के अंदर बादली हल्का कंप्लीटली रूप से जाट डोमिनेटेड एरिया है और यहाँ पिछले कई चुनावों में 2 बार तो नरेश शर्मा जी बने, 1 बार बतौर इंडिपेंडेंट बने, उनका अपना रसूख था। इंडिपेंडेंट को आप पंचायती उम्मीदवार भी कह सकते हैं, कोई जीत करके आता तो सर्व समाज का समर्थन उनको मिलता है। दूसरी बार वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े, बने, और तीसरी बार वो हार गए थे। ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ से चुनाव 2014 में जीते और 19 और 24 में कुलदीप वत्स यहाँ से चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़े और जीते। हालांकि दर्जनों नेता बादली विधानसभा क्षेत्र के ऐसे थे जो कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, और जब कांग्रेस नेतृत्व के पास वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने के लिए गए कि जी हमारा दावा बनता है या हमारी खाप बड़ी है या हमारा कई गोत्र का गांव लगता है कि टिकट हमारे को दी जाए, उन सब चीज़ों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने क्या कुलदीप वत्स को बादली से टिकट नहीं दिया। लेकिन आज किस प्रकार से हो सकता है कि कहीं न कहीं विचारों में फर्क आ रहा हो या पार्टी के प्रति आस्था कहीं न कहीं दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा हो या कांग्रेस के प्रति कहीं न कहीं प्रेम घट रहा हो, संकेत तो उनके बयान से ये भी निकाला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें लग ये रहा है कि मोहनलाल बड़ोली जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से फिर से हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने हमेशा ही सबको चौंकाया है, जिसका नाम सुर्खियों में रहता है, अक्सर बीजेपी ने उसकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया है। लेकिन जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।